नमस्कार, आप जुड़ गए हैं रबजी लाइव के साथ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मचा घमासान। जी हां, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से भले ही शिवसेना के दोनों गुटों के बीच मतभेद हो, भले ही भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो, भले ही शरद पवार की एनसीपी भाजपा की नीतियों से नाराज हो, लेकिन जैसे ही बात महाराष्ट्र की अस्मिता की आई, वैसे ही महाराष्ट्र की सभी पार्टियां एकजुट हो गई। आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद अचानक हिंसक हो गया। दरअसल कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रचना वेदिक के मेंबर्स ने महाराष्ट्र के टर्कों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया। साथ ही कहा कि हम संस्कारी हैं, इसलिए बसों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे चिक्कोड़ी से कर्नाटक में प्रवेश कर विरोध करने की कोशिश की, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद टर्कों पर पथराव की घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई से बात कर अपनी नाराजगी जताई। बोमई ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सीमा विवाद पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे ने कर्नाटक के सीएम से बात की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई नरमी नहीं दिखाई है। शरद पवार ने कहा कि किसी को भी हमारे महाराष्ट्र के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और इसे बिल्कुल भी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 48 घंटे में हमले नहीं रुकते तो हमें कर्नाटक आना पड़ेगा। शरद पवार ने कहा कि मराठियों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है और अगर कुछ हुआ तो बोमई इसके जिम्मेदार होंगे। पवार ने यह भी कहा कि सीएम शिंदे को कोई भी फैसला करने से पहले सभी पार्टियों को भरोसे में ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि सीमा मुद्दे पर एक साथ आए और स्टैंड ले। उन्होंने कहा कि वे ये मामला संसद में उठाएंगे। वैसे कर्नाटक में भाजपा की सरकार है तो महाराष्ट्र में भी भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। फिर भी दोनों राज्यों की सरकारों की मजबूरी यह है कि वे इस विवाद का निपटारा नहीं कर पा रही हैं। उल्टा ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखना यह है कि केंद्र सरकार या महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार इस मामले का कैसा निपटारा करती है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, ताकि वक्त वक्त पर हमारे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।